हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चर राशि के रैखिक समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो चर का तात्पर्य है जिसमें कम से कम दो चर हों, जैसे एक्स वाई, वाई जेड, ए बी। किसी भी दो चर का सहारा लिया जाए लिखने के लिए। और रैखिक का मतलब है दोनों की घात एक हो। तो इस समीकरण का जो मानक रूप होता है कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दो चर राशि के रैखिक समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दो चर राशि के रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और चरों की घात एक हो। तो इस समीकरण का जो सामान्य रूप होता है या फिर हम कह लें मानक रूप, कुछ इस प्रकार से होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें चर यक्स की घात एक है, चर वाई की घात एक है, चर यक्स का गुणांक ए, वाई का गुणांक बी और एक अचर पद हमने सी लिया है। तो कोई भी दो चर राशि का रैखिक समीकरण हो तो वह हमेशा एक रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो यह जो हमने समीकरण लिख रखा है यह भी किसी एक रेखा का समीकरण होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये रेखा है, ये इस रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 4x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। तो यह भी एक दो चर राशि का रैखिक समीकरण है। 3/2x माइनस 1/3y प्लस 4 बराबर 0। यह भी दो चर राशि का रैखिक समीकरण है। हम रूट में भी लिख सकते हैं √2x प्लस √2y प्लस 9 बराबर 0। तो ये सब दो चर राशि के रैखिक समीकरण हैं और जब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो अब हम देखते हैं कि इनका ग्राफ हम किस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। तो इनके ग्राफ को ड्रा करने के लिए हमें बीजगणित का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम देखते हैं दो चर राशि के रैखिक समीकरण का ग्राफ। अब हम देखेंगे दो चर राशि के रैखिक समीकरण का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक समीकरण ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक समीकरण है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें सबसे पहले इसके दो मान निकालने होंगे। x का दो मान निकालना होगा और y का दो मान निकालना होगा। तो यहाँ से हम इस समीकरण को लिख सकते हैं x बराबर 8 माइनस 2y। -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा और प्लस 2y जाके -2y हो जाएगा। अब हम हल करने के लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेबल ड्रा करने जा रहे हैं x और y के मान के लिए। तो एक जगह हम x को लिखेंगे और एक जगह y को लिखेंगे। अब x का मान हमने निकाला है ये, तो इसको यहाँ रख देंगे। x का मान 8 माइनस 2y। अब इनकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से x y का मान निकालना है। तो अगर हम इस समीकरण में इसमें y का मान 0 कर दें तो फिर 2 का 0 में गुणा होके 0 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 8। तो अगर हम यहाँ से y को 0 कर दें तो x बराबर 8 आएगा। y को करेंगे 0, 2 गुणे 0 हो जाएगा 0, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8। अब इसी प्रकार से हम y का कुछ और मान ले लेते हैं। हम y का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं हमने y का मान 2 ले लिया। अब यहाँ पर y का मान 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 8 में से 4 घटेगा तो बचेगा 4। तो इस तरह से हमने x और y का दो मान निकाल लिया है। अब हम ग्राफ किस प्रकार से ड्रा करेंगे वो देखते हैं। तो x अक्ष पर अधिकतम मान 8 है और x पर अधिकतम मान 8 है और y पर अधिकतम मान 2 है। तो हम अपना ग्राफ के लिए सबसे पहले x और y अक्ष बनाएंगे।
तो ये है हमारा y अक्ष और ये है x अक्ष। अब हम x अक्ष पर 8 तक संख्या लिखेंगे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और y पर हमें 2 ही तक मान चाहिए तो हम 3 4 तक लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 1 2 3 4। अब इतना करने के बाद हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारे पास x और y के मान के 2 सेट हैं। जब x का मान 8 है तो y का मान 0 है। तो 8 0 का यूज हम पहले करेंगे। जब x का मान 8 रहेगा तो y का मान 0 है। इसका मतलब ये पहला पॉइंट हमारा बनेगा। पहला पॉइंट 8,0। अब इसमें y अक्ष 0 है और x अक्ष का मान 8 है तो जाहिर सी बात है ये बिंदु x अक्ष पर कहीं होगा। तो 8,0 यहाँ पर हुआ। 8,0 ये है। दूसरा बिंदु जो हमारा है वो बनेगा जब हम x का मान 4 लेंगे तो y का मान 2 आएगा। तो दूसरे बिंदु को हम मानेंगे 4,2। अब इसे हम दर्शाते हैं। x पर हमें लेना है 4 और y पर हमें लेना है 2। ये x पर 4 और y पर 2। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे सीधी रेखा से। ये हमने मिलाया तो दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4,2। तो इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं का पता लगा लिया। पहला बिंदु 8,0 और दूसरा बिंदु 4,2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाकर एक रेखा खींचेंगे। यही रेखा हमारा इस समीकरण का ग्राफ होगा। तो ये हमने खींच दिया एक रेखा। तो ये ग्राफ है x + 2y - 8 = 0 का। तो इस प्रकार से हम दो चर राशि के रैखिक समीकरण का ग्राफ ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दो चर राशि के रैखिक समीकरण का हम हल कैसे निकालेंगे ग्राफीय विधि से। मान लेते हैं हमारे पास दो समीकरण दिया है तो उन दोनों समीकरण को हल करने पर x और y का मान ग्राफीय विधि से कैसे आएगा। उससे पहले वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम दो समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण हम लिखते हैं x + 3y = 6। तो ये पहला समीकरण है x + 3y = 6। और दूसरा समीकरण हम लेते हैं 2x - 3y = 12। ये हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, दोनों में x y की घात 1 है। अब इस समीकरण को हल करके x y का मान हमें निकालना है ग्राफीय विधि से। तो हमें सबसे पहले दोनों समीकरण का ग्राफ उसी प्रकार से ड्रा करना है जैसा कि हमने अभी पहले किया है। तो हम सबसे पहले प्रथम समीकरण का ग्राफ ड्रा करते हैं। प्रथम समीकरण है हमारा x + 3y = 6। यहाँ पर हम या तो x का मान निकाल लें या फिर y का। तो हम x का मान निकाल लेंगे तो यहाँ से x का मान मिलेगा 6 - 3y। x का मान निकालने के बाद अब हमें टेबल बनानी है जैसा कि हमने पिछली बार बनाया था। तो ये हमने इस टेबल को बांट दिया 3 भागों में। ये हुआ x और ये हुआ y। x y में जिसका मान पता है लिख देंगे। तो हमें x का मान पता है तो लिखेंगे 6 - 3y। अब हमें x y के कुछ मान निकालने हैं। हम x का मान लेंगे तो y का मान आएगा और y का मान लेंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकालना चाहते हैं तो y का मान लेते हैं। हम y को अगर 0 मान लें तो 3 × 0 0 हो जाएगा। 6 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो अगर हम y को 0 मान लें तो 3 × 0 0, 6 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से y का मान 0 लेने पे x का मान 6 मिल रहा है। अब अगर हम y का मान 1 ले लेते हैं। हमने y का मान ले लिया 1
तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, यक्स का मान आ जाएगा 3। तो y का मान 1 लेने पर यक्स का मान 3 आ गया। अब इसी प्रकार से हमें दूसरे समीकरण को भी हल करके उसमें मान निकालना है। तो दूसरा समीकरण है हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ से 2x का मान हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y और x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3y बटे में 2। तो ये यक्स का मान हमने निकाल लिया। अब इसके लिए भी हमें एक टेबल बनाना है, तो इसका टेबल हम यही साइड में बना ले रहे हैं। ये हुआ यक्स और ये हुआ वाई। यक्स का मान हम लिख देंगे जो निकाला है हमने 12 प्लस 3y और बटे में 2, और y का मान तो हमें पता नहीं है। तो ये हो गया यक्स वाई का मान। अब हम यक्स का मान लें या फिर वाई का मान मानकर एक राशि का मान मानकर दूसरे का निकालेंगे। तो हम इसमें वाई का मान सकते हैं। हम वाई को मान लेते हैं 0। यहाँ पर हम वाई को 0 मानेंगे तो 3 में 0 का गुणा होगा, 3 जीरो में 0, 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 12, 12 से 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 6, अर्थात y को 6 मानने पर यक्स का मान, y को 0 मानने पे यक्स का मान आ गया 6। अब हम y का मान लेते हैं 1 या 2। हम 2 मान लेते हैं, 1 मानेंगे तो विषम हो जाएगा, फिर पॉइंट में आएगा। तो y का मान हम 2 मान लेते हैं। तो y का मान 2 रखने पे 3 दूनी 6, 12 और 6 जुड़ के हो जाएगा 18। 18 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ पर हमें यक्स और वाई का मान पता चल गया है। अब हमारा काम होगा कि हम ग्राफ को ड्रा करें। तो ड्रा करते हैं अपने ग्राफ को। सबसे पहले हम देखेंगे यक्स वाई का मान। वाई का सबसे बड़ा मान 2 है और यक्स का सबसे बड़ा मान है 9। तो हमें 9 तक यक्स अक्ष पे मान लिखना होगा और वाई पर 2 तक। तो हम यक्स और वाई अक्ष को ड्रा करते हैं। ये वाई अक्ष है हमारा, ये है यक्स अक्ष। यक्स अक्ष पर हमारी संख्या 9 तक होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाई पर हमें 2 तक मान लिखना है। 1 2 3, 1 2 3। अब हमें इन बिंदुओं को जो हमने निकाला है इनसे ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम इस समीकरण का ग्राफ ड्रा करेंगे। इस समीकरण के लिए पहला पॉइंट है 6,0 और दूसरा पॉइंट है 3,1। तो 6,0 यक्स पर 6 और वाई पर 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो 6,0 हो जाएगा यहाँ पर। 3,1 यक्स पर 3 और वाई पर 1, तो यक्स पर 3 ये है और वाई पर 1 ये है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये है हमारा 3,1। ये बिंदु है 6,0, ये है 3,1। अब हमें इन दोनों को मिलाकर एक ग्राफ ड्रा करना है। लाइन को मिलाने के लिए पटरी का सहारा लें ताकि ये लाइन बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो हम मिलाते हैं। ये हमने पहली लाइन का ग्राफ ड्रा कर लिया और ये लाइन हमारी है यक्स प्लस 3y बराबर 6। अब हम दूसरी लाइन के ग्राफ को ड्रा करेंगे। दूसरे लाइन में पहला बिंदु है 6,0। इसमें भी 6,0 था, इसमें भी 6,0 है। जो पॉइंट दोनों में कॉमन होता है वो हमारा आंसर होता है। तो अभी हम ड्रा करते हैं। तो 6,0 यहाँ पर है, 2,9 यक्स पर 2 और वाई पर 9। यक्स पर हमें 2 पॉइंट दर्शाना है और वाई पर 9 पॉइंट। तो यक्स पर 2 यहाँ है, सॉरी यक्स पर 9 दर्शाना है, वाई पर 9। यक्स पर 9 और वाई पर 2, तो यक्स पर 9 यहाँ है और वाई पर 2 यहाँ है। इन दोनों को हम मिलाएंगे।
लंबवत रेखा के द्वारा। तो मिलाने के बाद ये दोनों यहाँ कहीं मिल रहे हैं। अब हम इनको मिला देते हैं। हमारा पहला बिंदु हो गया 9,2, दूसरा 6,0। इन दोनों को मिलाते हुए हमें एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हमने एक सीधी लाइन बना दी। ये जो लाइन है ये है 2x - 3y बराबर 12 का। तो हमने दो ग्राफ ड्रा किया है, पहला और दूसरा। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहाँ पर कट करेंगे यही हमारा आंसर होगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है हमारा, प्रतिच्छेद बिंदु का मतलब जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट करें। तो प्रतिच्छेद बिंदु है x बराबर 6 पर और y बराबर 0 पर। तो दोनों एक दूसरे को x बराबर 6 और y बराबर 0 पर कट कर रहे हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इन दोनों समीकरण के हल। दोनों समीकरणों का हल ये होगा x का मान 6 और y का मान 0। तो इस प्रकार से दोनों समीकरण का ग्राफ ड्रा करके हम देखेंगे कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि दो रेखाओं के समीकरण कब प्रतिच्छेदी होंगे, कब संपाती होंगे और कब एक दूसरे के समांतर होंगे। अब हम देखेंगे प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती रेखाएं। तो कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं, कौन सी संपाती होती हैं और कौन सी समांतर। तो इसके लिए हम तीन ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है हमारा पहला ग्राफ y अक्ष और ये x अक्ष। मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेखाएं हैं। ये है पहली रेखा और ये है दूसरी रेखा। हमने दो रेखाएं ड्रा की है, एक है पहली रेखा और एक है दूसरी रेखा। ये जो पहली रेखा है इसका समीकरण हम मान लेते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0। और ये जो दूसरा समीकरण है इसको हम मान लेते हैं a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि एक दूसरे को कहीं कट कर रही हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद अब हम देखते हैं समांतर रेखाएं। तो फिर से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हुआ y अक्ष और ये है x अक्ष। अब दो रेखाएं हम ऐसे ड्रा करेंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगी। तो मान लेते हैं एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। यहाँ पर भी हमारे पास दो रेखाएं हैं और ये दोनों समांतर रेखा हैं। मान लेते हैं कि पहली रेखा का ग्राफ ये है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा का ग्राफ है a2x + b2y + c2 = 0। अब हम एक तीसरी रेखा का ग्राफ बनाएंगे जो कि संपाती होगा। तो इसके लिए हम ये x अक्ष और y अक्ष ड्रा कर लेते हैं। अब हमारे पास एक रेखा है ये जो रेखा हमने बनाई है, ये जो हमने रेखा बनाई है यहाँ पर दो रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। पहली रेखा है a1x + b1y + c1 बराबर 0 और इसी में एक और रेखा है a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो इस तरीके की रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होंगी जो एक दूसरे को कहीं कट करें। एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी समांतर रेखा। और अगर दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हों अर्थात अलग दिखाई न दें तो ये कहलाती हैं संपाती रेखा। तीनों केस में हमने समीकरण एक ही लिया है। तीनों केस में पहली रेखा का समीकरण a1x b1y + c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा का समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0।
अब हम कंडीशन देखेंगे कि कब ये रेखा प्रतिच्छेदी होगी, कब समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। तो हमारे पास दो रेखाएं हैं। ये पहली रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रेखाएं हमारे पास हैं। अब इन दोनों रेखाओं में हमें अनुपात निकालना है। यक्स के गुणांक का अनुपात, वाई के गुणांक का अनुपात और अचर पद के अनुपात। तो यक्स के साथ यहाँ a1 है और यक्स के साथ यहाँ पर a2 है, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2। फिर y के साथ है b1 और y के साथ b2, तो ये हो जाएगा b1 बटे b2। अचर पद है c1 और c2, तो ये हो जाएगा c1 और बटे में c2। अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनमें से किसी भी अनुपात का मान बराबर नहीं आएगा। ना a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होंगे, ना b1 बटे b2 c1 बटे c2। इनमें से कोई भी मान बराबर नहीं है। अगर कोई भी मान बराबर नहीं है तो ऐसी रेखा को हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। अब समांतर रेखा के लिए कंडीशन देखते हैं। अनुपात वही होगा a1 बटे a2, यक्स का अनुपात, फिर y का अनुपात b1 बटे b2, फिर अचर पद का अनुपात c1 बटे c2। अब a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हों लेकिन ये तीसरा वाला बराबर ना हो, तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं समांतर रेखाएं। यक्स और वाई के अनुपात बराबर हों लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर ना हो। अब संपाती के लिए तीनों बराबर होंगे। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और ये बराबर होगा c1 बटे c2 के। अगर ये तीनों बराबर हैं तो फिर वह समीकरण संपाती रेखा का होता है। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए कंडीशन है कोई अनुपात बराबर ना हो। समांतर के लिए यक्स और वाई के गुणांक का अनुपात बराबर हो लेकिन अचर पद बराबर ना हो। और संपाती के लिए यक्स वाई अचर पद तीनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। हमारे पास 3 समीकरण युग्मों के सेट हैं। हमें बताना है कि किनमें कौन सी रेखाओं के युग्म प्रतिच्छेदी हैं, कौन समांतर है और कौन संपाती है। तो यहाँ पर हम पहला समीकरण युग्म देखते हैं। ये है 3x माइनस 4y बराबर 9, 6x माइनस 2y बराबर 18। अभी हम एक बात ध्यान दें कि हमने जो समीकरण युग्म पहले लिखा था, इस समीकरण युग्म में ये हमने जो समीकरण युग्म लिखा है इसमें सभी पद 0 के पहले हैं, सब 0 के बाईं ओर हैं, 0 के दाईं ओर कोई नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सबको एक साइड कर लेना है। तो ये जो बराबर 9 है, इस 9 को भी बाईं ओर ले आएंगे, 18 को भी बाईं ओर ले आएंगे। तो ऐसा करने पे ये समीकरण हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 9 बराबर 0। और ये समीकरण हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 18 बराबर 0। ऐसी केस में हमें अनुपात निकालना है जब सब एक साइड हों। अगर अलग साइड होंगे तो चिन्ह गलत आ जाएगा। अब हम अनुपात निकालते हैं। हमें यक्स का यक्स से अनुपात निकालना है। तो यहाँ यक्स के साथ 3 है और यहाँ 6, तो ये हो जाएगा 3 बटे 6। अब y का y से अनुपात, तो यहाँ है -4 और यहाँ पर है -2। फिर अचर पद का अचर पद से अनुपात -9 -18। अब हम इसे कैंसिल करेंगे और देखेंगे कि कितना मान आता है। अभी हम बराबर लगाते चल रहे हैं, लास्ट में देखेंगे बराबर आता है या नहीं। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1 बटे 2। ये माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 बटे 1। अब यहाँ पर 9 से 18 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आ गया 1 बटे 2।
यहाँ पर हम देखेंगे कि x और y के गुणांक का मान बराबर नहीं है और y और z के मान का गुणांक भी बराबर नहीं है, तो इसे हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का समूह है, अर्थात इनका ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट जरूर करेंगे। अब हम दूसरे सेट को हल करते हैं, तो सबसे पहले 7 और 28 को एक साइड लेकर आएंगे, तो ये है 3x माइनस 2y और ये -7 बराबर 0 और ये हो जाएगा 9x माइनस 6y माइनस 28 बराबर 0। इतना करने के बाद अब हम अनुपात निकालेंगे, x का x से, y का y से, अचर का अचर से। तो यहाँ x के साथ है 3 और फिर 9, यहाँ पर y के साथ है -2 और ये -6, फिर अचर है -7 और -28। अब हम इन्हें कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, तो ये हो गया 1/3, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ये भी हो जाएगा 1/3 और इधर माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 1/4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले दूसरे अनुपात बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है। अगर x और y के गुणांक का अनुपात बराबर हो तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तो ये हमारी समांतर रेखा का सेट है। अब तीसरे वाले सेट को हम हल करेंगे। सबसे पहले इसको भी उचित रूप में लिख लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 15y माइनस 20 बराबर 0। इतना करने के बाद अब हम अनुपात निकालते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ 5, तो ये हो जाएगा 1/5। यहाँ पर y का गुणांक 3 है और यहाँ पर 15, यहाँ पर है अचर -4 और यहाँ पर -20। अब हम सबका अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये 1/5 ऑलरेडी है, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये भी हो जाएगा 1/5। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये भी हो जाएगा 1/5। तो यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं, अर्थात ये समपाती रेखा का सेट है। समपाती रेखा का तात्पर्य है ये दोनों रेखा के समीकरण एक ही लाइन पे होंगे। समपाती रेखा समांतर में समांतर रेखाओं का समूह कुछ इस प्रकार से होता है, दोनों रेखाओं के समूह एक दूसरे के बराबर दूरी पर होंगे और प्रतिच्छेदी रेखाओं में दोनों लाइनों के ग्राफ एक दूसरे को कहीं कट करते हैं, जैसे यहाँ पर दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। तो ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने देखा दो चर राशि के रैखिक समीकरण क्या हैं, उनका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफीय विधि से उन्हें हल कैसे करेंगे तथा समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं में अंतर कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे।